स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना गणेश त्योहार। बसवेश्वर तरुण मंडली मिलन चौक में स्थापना की गई गणेश जी की मूर्ति को आज 7वें दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ देश की सभ्यता को उजागर करते हुए अनेक सांस्कृतिक मनोरंजन और सद्भावना का प्रतीक गणेश की मूर्ति को विसर्जन किया गया। इस कार्यक्रम के सूत्रधारी श्री हर्ष पाटिल ने इस त्योहार को हिंदू मुस्लिम एकता की कड़ी बताते हुए देश का हर त्योहार इसी तरह चैन और सुकून से मिलकर मनाएंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा के शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन व्यक्त किया। ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಿಲನ್ ಬಾರ್ ಚೌಕ್ ವಿಜಯಪುರ ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ
ಈ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹಿತ ಈ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ವಕೀಲರು, ವಿಜಯಪುರ. ಗಜಾನನ ತರುಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮೆರವಣಿಗಾಸ್ತರ ಪಂಡ್ರಾಪುರದಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಈ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ये बसवेश्वर गजानन मंडली में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है, सबका एकता देखते हैं. हर साल की तरह इस साल भी एकता दिखाई दी और बहुत अच्छी तरीके से पूरे हिंदू मुसलमान भाई मिलकर एक तरह से आज गणेश चतुर्थी मनाए. वो बहुत खुशी हुई हमको भी. इस तरह हर साल इस तरह करते जाए, हम सब एक होकर ये बीजापुर को एक एकता और पूरे हमारे इंडिया को और हमारे पूरे कर्नाटक को एक एकता दिखाने का काम ये बीजापुर से हम कर रहे हैं. पूरे नाम अब्दुल करीम. सबसे पहले तो मैं हमारे सभी बी न्यूज़ के दर्शकों को गणेश चतुर्थी और मुहर्रम की धन्यवाद शुभकामनाएं देना चाहता हूं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने के चक्कर में रहते हैं. कुछ लोग जात धर्म पक्ष को लेकर सियासत करते रहते हैं. यहाँ पे आपको एक अनोखा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सिख हैं और सब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन भाई भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं. सभी धर्म यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई भी धर्म या मज़हब यहाँ पे मायने नहीं रखता है. यहाँ पे सिर्फ इंसानियत मायना रखता है. तो मैं एक तरीके से बीजापुर एक ऐसी सरज़मीन है कि यहाँ पे भाईचारा जो है, एक हम लोगों को यहाँ पे विरासत में आई हुई एक तहज़ीब है और ऐसी भाईचारे को हम सभी बरकरार रखने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे. और उसके लिए हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा बीजापुर में चैन और अमन कायम रहे और आने वाले दिनों में अच्छे फसल और अच्छे कामकाज बीजापुर में हो, ऐसे मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ. और गणपति तो ये आप देख सकते हैं मिलन बार के बगल में, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, सिंस 1968 से यहाँ पे गणपति बिठाते आ रहे हैं. पहले वहाँ पे शाह बोल के थे, फिर हमारे जो मार्केट के गन्ने व्यापारी हैं वनकुदरी मालक, उनके तरफ से फिर 75, 74, 76 ऐसे हमारे दादा दिवंगत SS पाटिल जो बीजापुर के म्यूनसिपालिटी के प्रेसिडेंट थे, उनके नेतृत्व में, बाद में हमारे चाचा के नेतृत्व में और अभी हम सभी दोस्तों के नेतृत्व में ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चलते आ रहा है. तो लगभग 8-7 दिन हम लोग गणेश चतुर्थी का यहाँ पे एक डेकोरेशन जहाँ तक हो सकता है, यानी कि वहाँ पे लोगों को ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए, उसको मायने रखते हुए हम लोग जितना हो सके उतना छोटा मंडप करके डेकोरेशन करते हैं ताकि सभी फैमिलीज़ और बच्चे बाहर आके डेकोरेशन को देखें. उस मामले में हम ज़्यादा गौर रखते हैं. तो बीजापुर में आज गणेश चतुर्थी तो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. आज जो है ये 6वां दिन है और 7वें दिन जो है गणेश विसर्जन के लिए गणेश जी की मूर्तियां आज पूरी तरह से अलंकृत किए गए हैं. लिंगेश्वर
गजानन मंडली की ओर से जो बनेजगढ़ गली में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कल होगा। तो यहाँ पर विशेषता ये रही कि पूरे 7 दिन तक यहाँ पर जो है अन्न प्रसाद दिया जाता है, यानी तमाम लोगों को खाना खिलाया जाता है। यानी जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं यहीं पर खाना तैयार करके खिलाया जाता है। आज ये 7वां दिन है जो यहाँ पर गणेश जी का अन्न प्रसाद चला हुआ है। आइए यहाँ के गणेश मंडली के जिम्मेदारों से बात करते हैं। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವಿನಾಶ್ ಶೇರಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗಜಾನನ ತರುಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು। ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ ನಂತರ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಂದಿನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಅದಾದ ನಂತರ ಗಣಪತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಸಾದದ ಸೇವೆ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಇವತ್ತು 1.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಸೇವು। ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 50 ಕಿಲೋ ಮಸಾಲೆ ಅನ್ನ, ಶಿರಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ, ಹುಗ್ಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ, ಶೇಂಗಾ ಸಾರು, ರೊಟ್ಟಿ, ಇವತ್ತು ಚಪಾತಿ, ನಾಳೆಗೆ ಮೋದಕ, ಬಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ। ನಾಳೆಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಇರ್ತೈತಿ। ಆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನಾಳೆಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೋದಕ, ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ತಿಂಡಿ ಮೋದಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಗಣಪತಿ 35-36 ವರ್ಷ ಆಯಿತು। ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಈ ಕಡೆ ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಐತಿ। 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಪೂರಾ 7 ದಿನ 8 ಊಟ, 7 ದಿನ ಗಣಪತಿ 8 ಊಟ। ಈ ವರ್ಷನೂ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾಂಡೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹುಂಚಾಳ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಈ ತಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೊಳೆಯೋರು ಮಾದೇವಿಯವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। यहाँ पर आपने देखा कि लिंगेश्वर गजानन मंडली की ओर से जो 8 दिन तक दोपहर का और शाम का अन्न प्रसाद जो दिया जाता है, आप इस तरफ देख सकते हैं, ये तमाम लोग जो है आज अन्न प्रसाद के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ये 8 दिन तक ये चलता रहता है दोपहर को, और तकरीबन उनके कहने के मुताबिक 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक जो है रोटी। ಆ ಗಣೇಶನು ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಅನ್ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಮುಗಿದ ನಂತರ तारीखी शहर तारीखी ताजबौली में आज 7वें दिन की गणेश जी की मूर्तियां विसर्जन हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है ताजबौली के इहाते में एक बहुत बड़ा सा वंड बनाया गया है महानगर पालिका की ओर से, और आज जो है 7वें दिन की जो गणेश जी विसर्जन के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणेश जी का विसर्जन, तो गणेश जी की मूर्ति तो इस ताजबौली के इहाते में जो वंड बनाया गया है, इसमें जो है बाकायदा आज विसर्जन हो रहा है। तमाम गणेश मंडली
की ओर से गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन बारी बारी इसमें आज हो रहा है और सारे विघ्न जो है इसी विसर्जन तो गणेश जी की मूर्ति का बाकायदा तौर पर यहाँ पर विसर्जन हुआ और ये जो महानगर पालिका की ओर से ये जो ताज बौरी के इहाते में जो एक छोटी सी वंड 15 से 16 फीट इसकी गहराई है। तो शहर बीजापुर की ये शाही ताज बौली है। यहाँ पर जो है हर साल जो है गणपति जी की यानी गणेश जी की मूर्तियों को इसमें विसर्जन किया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता साल जो एम बी पाटिल जी ने इस बौली को पूरी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद गुज़िश्ता साल से इसमें गणेश जी की मूर्तियां विसर्जन करने से मनाई है। तो यहाँ पर गणेश जी की मूर्तियों को न फेंका जाए, इसलिए बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पर गेट बिठाया गया है और पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर बिठाया गया है ताकि कोई भी गणेश जी की मूर्ति इस शाही ताज बौली में विसर्जन कर न सके। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बिग मिश्रा पेड़ा केंद्र बस ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರ ಗಣೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೋದಕ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ। ಧಾರವಾಡ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ ಉತ್ಪಾದಕ ಪರಿಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾಗತ। ಬಿಗ್ मिश्रा पेड़ा विजयपुर। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।